हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं अब बीजाणुता क्या है और इसकी खोज किसने की थी और इसके दो उदाहरण। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो हमारा बायोलॉजी क्लास 12 जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है उससे ये लिया गया है। तो अब बीजाणुता क्या होता है, जिसे सामान्य जो भ्रूण बनता है तो वो भ्रूण कोश के अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। लेकिन अब बीजाणुता में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बल्कि जो बीजांड की जो काई यानी जिसको सोमेटिक बोलते हैं, कोशिकाएं जैसी यानी बीजांडकाय के यानी सीधे ही भ्रूण का एक विकास हो जाता है। और इसलिए इस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन भी बोलते हैं, यानी बिना निषेचन के इसमें ऐसा होता है। तो बिना निषेचन उसी को हम अलैंगिक बोल देते हैं। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता अब बीजाणुता में, तथा भ्रूण का यानी जो है टूयन, यानी भ्रूण को जो होता है वो टूयन होता है, यानी द्विगुणित होता है। टूयन लिख दो या 2x लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब बीजाणुता यानी पौधों में होने वाली एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन विधि है, यानी तरीका है, जहाँ निषेचन के बिना ही बीजांड का, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, या अध्यावरण जैसी यानी द्विगुणित कोशिकाओं से सीधे ही यानी द्विगुणित भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो से का यानी विकास होता है, अर्थात भ्रूण बनता है। अब इसकी खोज जो है वो 1907 में, अब इसकी खोज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1907 में एक रोजनबर्ग ने 1907 में की थी, यानी साइट्रस के बीजों में इस घटना को देखा था। ये इसकी खोज के बारे में हो गया। अब इसके दो उदाहरण हैं। तो पहला है जिसे क्रेपिस, दूसरा है यानी पार्थेनियम, जिसको हम बोलते हैं जैसे गाजर की घास वगैरह होती है। तो प्यारे बच्चों, ये अब बीजाणुता क्या है और उसकी खोज, उसके दो उदाहरण के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।